फोन आया। जैसे आप लोग इस बात को नकार रहे हैं कि इतनी 4 फुट की हाइट में बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता। नहीं जी, आपको क्या लगता है फिर? नहीं कर सकता। साफ साफ उनका ही हाथ है जी, उन्होंने ही मारी हमारी बेटी। मार से पिताजी ने, उनके दोस्त हैं, उन्होंने खुले खुले आरोप लगाए देवर भाभी के बारे में। आपका नजरिया क्या बोल रहा है बहन जी? मेरी बेटी को हम ते जी उनने छुपाव रखे माँ बाप ने भी। जब उनको बेटी के साथ, बड़ी बहू के साथ रह रहा है तो हमें क्यों हरझाने की क्या जरूरत है रिश्ते में? हम अपनी बेटी कहीं और जुगाड़ देखते जी। जी जी, हमें क्या ज़रूरत थी? हमारी इतनी जल्दबाजी नहीं थी। हम तो छुपाव रखे हो जी पूरी फैमिली ने। तो घर बताया गया कि अलमारी की जो खुट्टी होती है, हैंडल होता है, हाँ जी। उसमें बताया गया कि सुसाइड कर लिया है। हाँ और उसकी हाइट बताई जा रही है कि लगभग 4 फुट। हाँ जी। 4 फुट बेटी आपकी बताई जा रही है मोटी मोटी 5.5 फुट। हाँ जी। तो उसको तो 4 फुट ये हिस्से माना चाहिए। हाँ तो इतने हिस्से में कैसे लटक जाएगी? क्या बताएंगे आप लोग? अजी नहीं, ऐसे नहीं है सके जी। कमरे की कुंडी भी नहीं टूटी, वही भी कमरा भी खुला है जिसमें उसने बताई है। और इतनी 5.5-6 फुट की हाइट का बच्चा आप ही लगाओ, कहीं कपड़े टाँकने वाले हैंगर थे कहीं फांसी खवाई उससे तो भारी कपड़ा भी वैसे भी टूट जाए जी वे, जिसमें वह बता रखी है चुन्नी टाक रखी है। नहीं उनने कोई फोटो वगैरह खींचा लटकती को कुछ नहीं है जी, कुछ बिल्कुल भी। आप किस किस को दोषी मानते हैं बहन जी? हम तो जी जेठानी, सास, जेठ, नंद, ससुर, हम पूरी फैमिली अपनी ओर से उनको बना रहे कोनेगनार। जो नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ राम राम। जैसे कि बारी बारी से आप लोग देख रहे हैं, गांव मिंडकोला, जिला पलवल, एक सपना बेटी की शादी के 1 हफ्ते के बाद ही जान चली गई या जान ले ली। आज हमारे पास में, जैसे पिछली कड़ी आप लोगों ने देखी पिताजी के और उनके दोस्त की, गांव वालों के बयान हैं, लेकिन मेरे पास में आज सपना, उस बेटी की माँ भी मौजूद है। 2-4 बात यही बताएगी कि इस दरमियान इन्होंने क्या पाया है और किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्या इंसाफ चाहते हैं और किस किस को दोषी मानते हैं। जैसे पिताजी ने बताया था कि भाभी के साथ में उनके कॉल डिटेल में काफ़ी बड़ा खुलासा हुआ है, जो उनके नाजायज़ संबंध को लेकर बात बताई है। आज माँ से पूछेंगे कि इनका नज़रिया क्या है। ये भी एक माँ है। बहन जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम बहन जी अपना? शशि बाला। सपना की माँ है आप लोग? हाँ जी। आज जो बेटी बलि चढ़ी है, बलि कह सकते हैं, आपके साथ तो वो काम हो गया कि धन लुटना, सर पटना, बेटी बलि चढ़ गई। जो नुकसान हो सकते हैं वो सारे ही हो गया आपके। हाँ जी। क्यों जान गई बेटी की? सीधा सीधा, क्योंकि पहले आया मैं, इतने बोलने के हालात में आप भी नहीं थे और हमें भी थोड़ा माहौल क्रिएट करना होता है, लेकिन आज दोबारा फिर आप लोगों ने बुलवाया, तो क्यों जान गई बेटी की? क्यों जी, हमने इतनी टॉर्चर बेटी हमारी करी गई वहाँ सीखना, जैसे नई नई दुल्हनी जैसे उनके साथ बर्ताव करे करें, उनकी फैमिली ने जी कुछ नहीं करे बर्ताव, टॉर्चर करी गई हमारी बेटी। टॉर्चर कैसे करते हैं? मतलब एक तो जी ढंग से उससे बात नहीं करी, दहेज के मामले में भी टॉर्चर, बोल रही मम्मी कोई सामान के बारे में अपने गिल्ला करें, हमारा कुछ नहीं बताओ मैं, हमारी देनदार पसंद नहीं, बेटी पसंद नहीं। और जैसे कई कारण बताए लड़की ने, उनमें हमें पूरा शक जा रहा है जी। इनको ही कारण क्या किया जी? क्या शक जा रहा है? एक बार लड़की के जैसे घर में फोटोग्राफर भी आए करे, फोटो करवाए करे, तो बेटी ने बताया मम्मी आज इनने फ़ोटो करवाए हैं, तो मैं बिल्कुल रेडी ना करी दुल्हन की रोज़, मुझे पता भी नहीं चली। और आप सब पूरी फैमिली तैयार हैगी, तो जब वो पता चली तो मेरे उन्हीं कपड़ान में जैसे सुबह रेडी फ्रॉक सूट में ही, तो वहाँ में मेरे फ़ोटो करवाए इनने। और अजीब अजीब सी बात कर रहे मुझे, मतलब उसके साथ में भेदभाव नहीं कर रहे ताकि सपना मारे बराबर की स्मार्ट ना लगे। हाँ जी बिल्कुल। और लड़का भी अजीब सी बात करे लड़की से, उनने जी बहुत वो करी हमारी बेटी। एक बहन जी, कई बार दूसरे घर में या नए घर में बच्चा एडजस्ट कई बार देर से होता है। हाँ जी। परिवार में कहाँ क्या रखा है, हर इंसान के बारे में समझने में कई बार समय लग जाता है। लेकिन आज
जो बताया गया कॉल डिटेल के माध्यम से साफ साफ जो देवर भाभी के बारे में सपना के पिताजी ने उनके दोस्त ने बताया है, आप लोग क्या बताएंगे कॉल डिटेल से? आप लोगों का क्या मानना है? आप भी एक माँ हैं। कॉल डिटेल में जी हमारी बेटी के फ़ोन चेक करें, उनमें तो किसी की कोई कॉल डिटेल पाई नहीं है। लड़का की और लड़की की कोई बात नहीं हुई आज तक। 9 महीना शादी सगाई रहे और रिश्ता हुआ हो, लेकिन कोई स्नैप वगैरह भेज देख रहे हैं, बस सिर्फ गुड मॉर्निंग, राधे राधे, गुड नाइट, राधे राधे, ये बात मिली है, पुलिस वाले ने बताई है। और कॉल में जी भाभी की कॉल मिली हैं, 1 घंटा भी बात हुई है उनसे भाभी की। लड़का की 3-4 कॉल दिन में, रात में ड्यूटी पे भी है, रात की 1 घंटा, आध घंटा, 20 मिनट ते कम कॉल नहीं है जी। अब बताओ, पूरा शक हमें भाभी पे है और देवर को पूरा परी प्लान है जी हमारी बेटी के बात मानने में। क्या 1-1 घंटा है, 20-20 मिनट बात कभी सपना से भी की है, अपने माँ बाप से भी की उन्होंने? नहीं जी, सपना से तो एक कॉल भी नहीं है लड़का की फ़ोन पर, नहीं भाभी भी नहीं करती थी कॉल। कोई नंद वगैरह ही, कोई थोड़ी बहुत शादी के आसपास, कोई शॉपिंग वगैरह के बारे में 1-2 बार थोड़ी बहुत स्नैप, वैसे व्हाट्सएप चैट पे या कॉल पे 1-आध बार बात हुई है जी, लेकिन लड़का ने आज तक कोई कॉल नहीं करी सपना। फ़ोन पे इतना समय सपना को नहीं दिया? नहीं दिया जी, सपना को नहीं दिया, सिर्फ जेठानी से पिताजी ने, उनके दोस्त हैं, उन्होंने खुले खुले आरोप लगाए देवर भाभी के बारे में। आपका नज़रिया क्या बोल रहा है बहन जी? मेरी बेटी को जो हमते जी उनने छुपाव रखे माँ बाप ने भी। जब उनको बेटा बेटी के साथ, बड़ी बहू के साथ रह रहा है, तो हमें क्यों हरझाने की क्या जरूरत है रिश्ते में? हम अपनी बेटी कहीं और जुगाड़ देखते जी। जी जी, हमें क्या ज़रूरत थी? हमारी इतनी जल्दबाजी नहीं थी, हम तो छुपाव रखे हो जी पूरी फैमिली ने। तो घर में अगर ये स्टेप हो रहा है तो बाहर किसी को पता लगे ना लगे तो घर में तो सबको खबर हो ही जाती है बहन जी। 4 दीवारी के अंदर उन्हें सब कुछ पता था जी। तो आप किस किस को दोषी मानते बहन जी? हम तो जी जेठानी, सास, जेठ, नंद, ससुर, हम पूरी फैमिली अपनी ओर से उनको बना रहे को निगनार। जो मतलब है उस गुनाह की सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी, पूरी फैमिली को हाथ है जी सरासर। हमारी बेटी की जान ली गई है और बहुत बेरहमी से हमारी बेटी मारी गई है। ना फांसी में हमारी बेटी की गर्दन बढ़ी, ना फांसी यहाँ लगे, यहाँ से कटी हुई मिली है जी, अभी फ़ोन पे फोटो हैं, ना कोई जीभ निकली, उनने मार के और बनाया जी उनको। एक और चीज़ बहन जी, जैसे उस दिन आप लोग भी ज़्यादा बोलने के हालात में नहीं थे, एक ही दिन हुआ था, जैसे बताया गया कि अलमारी की जो खुट्टी होती है, हैंडल होता है, उसमें बताया गया कि सुसाइड कर लिया है। और उसकी हाइट बताई जा रही है कि लगभग 4 फुट। 4 फुट। बेटी आपकी बताई जा रही है मोटी मोटी 5.5 फुट। तो उसको तो 4 फुट ये हिस्से माना चाहिए, तो इतने हिस्से में कैसे लटक जाएगी? क्या बताएंगे आप लोग? अजी नहीं, ऐसे नहीं है सके जी। कमरे की कुंडी भी नहीं टूटी, वही भी कमरा भी खुला है जिसमें उसने बताई है। और इतनी 5.5-6 फुट की हाइट का बच्चा आप ही लगाओ, कहीं कपड़े टाँकने वाले हैंगर थे कहीं फांसी खवाई, उससे तो भारी कपड़ा भी वैसे भी टूट जाए जी। वे जिसमें वह बता रखी है चुन्नी टाँक रखी है, नहीं उनने कोई फ़ोटो वगैरह खींचा लटकती को कुछ नहीं है जी, कुछ बिल्कुल भी। हमें तो जी मनोज हॉस्पिटल में होटल में बताया तुम्हारी बेटी की तबीयत ख़राब है, हमारा ढोर ऐसा ही न होना आयो। जैसे आप लोग इस बात को नकार रहे हैं कि इतनी 4 फुट की हाइट में बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता। नहीं जी। आपको क्या लगता है फिर? नहीं कर सकता, साफ उनका ही हाथ है जी, उन्होंने ही मारी हमारी बेटी। मार्केट SIG का फ़ोन आया, वहाँ से क्या बताया आपको? आपकी बेटी ने फांसी खा ली हमारे यहाँ 9:45 बजे। तो लड़का ने उठाया हमारे ने, उसने मुझे बताई। फिर जी हमने उनके पापा पे कॉल करी। रात को फ़ोन आया? नहीं जी, सुबह दिन में जी। हाँ जी। और हमने फिर अपनी बड़ी लड़की पास में ही है, उस पर फ़ोन करी तो मनोज हॉस्पिटल में हमारी बेटी एम्बुलेंस में, कुछ भी नहीं जी उसके सिर पे, अकेली एम्बुलेंस में लौट रही। तो लड़की उसके ऊपर कोई पास में नहीं जी, कोई नहीं आ जी। सास, जेठानी, लड़का बहुत दूर खड़े है जी उससे, लड़की से। बहन जी, 1 हफ्ता पहले शादी में हाँ जी, सारा परिवार गाम राम बारात में आया होगा? हाँ जी, पूरा फैमिली जी उसकी। क्या बेटी की जान चली गई? उस सैकड़ों 500 आदमी, जो 400 आदमी में कोई भी नहीं पाया? नहीं जी, कोई नहीं था जी, बिल्कुल। जाके हमने फिर वहाँ से ना हमारे डोर फ़ोन आयो, फिर हम वहाँ गए, होटल पहुँचे तो उस ससुर से फ़ोन करे, उसके पापा ने, सपना के ने,
तो उसने बताया क्योंकि आपकी बेटी ऐसे ऐसे अब होटल ते वहाँ ले जाने गुरु नानक पलवल। फिर हम भी पलवल पहुँचे गुरु नानक ते, वहाँ पता चली हमें बेटी सरकारी हॉस्पिटल में है। सरकारी हॉस्पिटल ते जी एम्बुलेंस वाले रिश्वत दे दी पर लाश होते गुम कर दी उन्होंने। हमें वहाँ लाश भी नहीं मिली। 2.5-3 घंटा वेट करे हमने, पुलिस पे फ़ोन करे जी, और कोई प्रशासन को आज तक जी हमें कोई कुछ भी नहीं मिला जी। लड़का पे ना रिमांड लिए गई, लड़का के कोई मतलब पुलिस की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट नहीं है जी। हम नहीं है जी संतुष्ट। क्या चाहते हैं, किस किस की गिरफ्तारी की मांग करते, क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो जी पूरी फैमिली की गिरफ्तारी चाहते हैं और लड़का हमारा बतावे हमें भी हमें तसल्ली हो एक हमारी बेटी कैसे मरी है, क्यों मारी है, क्या कारण मारे, खुलासा हो जी हमारी बात का, खुलासा हो और आरोपी को सजा मिले। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले जी। आज मांग कर रहे हैं इंसाफ की, और इंसाफ लेना मांगना वाजिब भी है और इनका अधिकार भी है, क्योंकि जिस घर से बेटी गई है इनके साथ में आज क्या बीत रही होगी जब किसी घर में ऐसी अनहोनी हो जाए और आंखों आगे उसकी निर्मम हत्या कर दी जाए जैसे परिवार के आरोप हैं, तो शायद नहीं भूल पाते। आज उस बेटी के लिए ओम शांति का कमेंट जरूर करना और साथ साथ इनको ज़्यादा शेयर भी करना। आज इस परिवार की बेटी सपना गई है, हो ना हो कल को किसी आपकी सपना का नंबर ना आ जाए, तो आरोपी इसमें बच कर ना जाए। और मीडिया किसी बात की पुष्टि नहीं करती है, निजी वक्ताओं के अपने विचार हैं।